हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मापक यंत्र एवं पैमाने के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पिछला चैप्टर मात्रक के बारे में पढ़ा था, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि उसे देखना चाहते हैं तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक पड़ा है उसमें से देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मापक यंत्र एवं पैमाने के बारे में, जिसमें सबसे पहला जो है अल्टीमीटर। क्या है कि सबसे पहला क्या है? अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से क्या करते हैं? तो अल्टीमीटर से क्या करते हैं हम? किसी की ऊंचाई नापते हैं। किसी के ऊंचाई का मापक यंत्र है। लिखा है कि मुख्यतः विमानों में प्रयोग होता है। विमानों में क्या होता है कि अल्टीमीटर का प्रयोग करके हम यह नापते हैं कि मतलब विमान का जो ऊंचाई है वह कितना है। दूसरा है अमीटर। तो अमीटर क्या होता है? अमीटर से हम किसी विद्युत धारा को नापते हैं। अमीटर से क्या करते हैं? हम विद्युत धारा को नापते हैं। जबकि एनीमोमीटर से क्या करते हैं? एनीमोमीटर से हम क्या करते हैं? वायु वेग मापी है, मतलब वायु की गति को नापते हैं कि वायु कितना तेज चल रही है। अमीटर से विद्युत धारा नापते हैं। एनीमोमीटर से वायु वेग मापी है। अल्टीमीटर से हम किसी ऊंचाई वाले स्थान या विमान की ऊंचाई नापते हैं कि ये कितना ऊंचाई पर है। ऊंचाई मापक यंत्र है एक तरह से देखा जाए तो। एंटीनोमीटर ये क्या होता है? सौर विकिरण मापक है। क्या है? एनीमोमीटर क्या है? वायु वेग मापी। और एंटीनोमीटर क्या है? सौर विकिरण मापक है। एटमोमीटर क्या है? वाष्पीकरण मापक है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि अमीटर क्या है? तो विद्युत धारा मापक है। एनीमोमीटर क्या है? वायु वेग मापी है। एंटीनोमीटर क्या है? सौर विकिरण मापक है। और एटमोमीटर क्या है? तो वाष्पीकरण मापक है। ऑडियोमीटर क्या है? तो इसमें तो हम लोग देख के जान सकते हैं कि ऑडियो आ गया है तो मतलब ध्वनि से संबंधित है। तो ऑडियोमीटर क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। इससे क्या मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। जबकि बैरोग्राफ से क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। किससे? बैरोग्राफ से क्या किया जाता है? हम लोग वायुमंडलीय दाब का मापन होता है। बैरोमीटर क्या होता है? तो बैरोमीटर से हम क्या करते हैं? वायुमंडलीय दाब ये वायुमंडलीय दाब है। जबकि ऊपर ये वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है। जबकि जो बैरोग्राफ है वो वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन करता है। जैसे क्या होता है, कोई ग्राफ होता है जिससे पता चलता है कि यह जो वायुमंडलीय प्रेशर है वह कितना लगातार लग रहा है हमारा, तो ये बैरोग्राफ से नापा जाता है। और जबकि वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र जो है वो बैरोमीटर है। इसके बाद है बोलोमीटर। तो बोलोमीटर से क्या करते हैं हम? तो बोलोमीटर से हम क्या नापते हैं? ये ऊष्मीय या विद्युत चुम्बकीय विकिरण का सौसूचक यंत्र है। क्या है? बोलोमीटर जो है ऊष्मीय या विद्युत चुम्बकीय विकिरण जो है उसका सौसूचक यंत्र है। कैलिपर्स क्या करते हैं? ये आप लोग हाई स्कूल या इंटर में कैलिपर्स से नापे होंगे कि इसमें जो त्रुटि वगैरह होता है वस्तुओं के आंतरिक और नहीं, ये कैलिपर से क्या है? इससे वस्तुओं के आंतरिक और बाह्य व्यास को नापते हैं। क्या करते हैं? वस्तुओं के आंतरिक और बाह्य व्यास को नापने वाला जो यंत्र होता है उसे कैलिपर्स बोलते हैं। कैलोरीमीटर, इसमें क्या करते हैं? किसी की ऊष्मा को मापते हैं। क्या है? कैलोरीमीटर से क्या करते हैं? किसी की ऊष्मा को मापते हैं कि पदार्थ द्वारा कितना अवशोषित जो ऊष्मा है उसको नापते हैं। कार्डियोग्राफी से क्या करते हैं? हम हृदय गति के रिकॉर्ड मतलब हृदय गति को नापते हैं। क्या? कार्डियोग्राफी से हृदय गति को नापते हैं। क्रोनोमीटर से क्या करते हैं? तो क्रोनो जहाँ भी आ जाएगा, क्रोनो क्या है? क्रोनो जहाँ पर भी आ जाएगा उसे संबंधित समय होता है। क्या होता है? समय होता है। तो क्रोनोमीटर से क्या करते हैं? तो लिखा है कि समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाला घड़ी है, जिसका प्रयोग मुख्यतः नाविकों द्वारा समुद्र में किया जाता है। क्रोनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? नाविकों द्वारा समुद्र में किया जाता है। और इससे होता क्या है? यह समय का मापन करता है। क्या करता है? समय का मापन करता है। इसके बाद है कैलोरीमीटर। क्या है? एक होता है कैलोरीमीटर। कैलोरी क्या करता है? ऊष्मा को नापता है। कोई पदार्थ कितना ऊष्मा को अवशोषित किया है वह कैलोरीमीटर नापता है। जबकि कैलोरीमीटर जो है वो रंगों की तीव्रता नापता है। किसका? रंगों की तीव्रता नापता है। कैथोटोमीटर। कैथेटोमीटर जो है वह ऊर्ध्वाधर ऊंचाई या ऊंचाई मापक यंत्र है। क्या है? ऊर्ध्वाधर ऊंचाई या जो लंबवत कोई ऊंचाई है उसका जो मापन करते हैं हम वह कैथोटोमीटर में करते हैं। जबकि क्रायोमीटर क्या है? तो क्रायोमीटर क्या है? एक प्रकार का थर्मामीटर है जिसमें निम्न ताप को नापते हैं। क्या करते हैं? निम्न ताप को नापते हैं। ऐसे ही निम्न धारा को नापने के लिए आएगा तो अमीटर आ जाएगा, और विद्युत धारा को नापने के लिए एमीटर था। आगे चलते हैं। आगे है साइक्लोट्रॉन। क्या है? साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन क्या है? साइक्लोट्रॉन एक प्रकार का क्या होता है? ये एक प्रकार का क्या है? कण त्वरक है जो अवशोषित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। क्या होता है? ये साइक्लोट्रॉन क्या है? एक प्रकार का कण का त्वरक है जो आवेशित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। क्रेस्कोग्राफी क्या है? तो पौधों में वृद्धि को नापने का उपकरण है।
कि पौधों में कितना वृद्धि होता है, इसको किससे नापते हैं? क्रेस्कोग्राफी से। किसको नापते हैं? क्रेस्कोग्राफ से हम पौधों के गति को नापते हैं, पौधों के वृद्धि को नापते हैं। डिलाइटोमीटर, तो डिलाइटोमीटर में क्या करते हैं हम? पदार्थों के आयतन में होने वाले परिवर्तन का, मतलब क्या किसी पदार्थ में कितना आयतन उसका चेंज हो रहा है, इसको किससे नापते हैं? डिलाइटोमीटर से। किससे नापते हैं? डिलाइटो। जबकि क्रेस्कोग्राफ किससे क्या नापते थे इससे? तो क्रेस्कोग्राफ से हम पौधों में कितनी वृद्धि हो रही है इसको नापते थे। डीप सर्किल क्या होता है? तो इस यंत्र की मदद से हम किसी स्थान के नीति कोण, डीप एंगल का मापन करते हैं। किसका? डीप सर्किल से हम किसी स्थान का डीप एंगल या नीति कोण का मापन करते हैं। डायनमो क्या है? तो डायनमो क्या है? एक प्रकार का ये उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। किसमें? यांत्रिक ऊर्जा को किसमें चेंज करता है? विद्युत ऊर्जा में। डायनमोमीटर क्या है? तो डायनमोमीटर क्या है? बल, एक प्रकार का ये बल, आघूर्ण या शक्ति को मापने वाला उपकरण है। किसको? टर्क को या पावर को, शक्ति को नापने वाला उपकरण क्या है? डायनमोमीटर। जबकि साइक्लोट्रॉन सिफ्लोग्राफ क्या है? साइक्लोट्रॉन सिफ्लोग्राफ ये क्या करता है? जिसको ईईजी भी बोलते हैं हम लोग, ये मस्तिष्क में जो विद्युत की गतिविधियां हैं, मस्तिष्क में विद्युतीय जो गतिविधियां हैं उसको मापने के लिए यूज किया जाता है ईईजी। साइक्लोट्रॉन सिफ्लोग्राफ क्या है? साइक्लोट्रॉन सिफ्लोग्राफ, इसको ईसीजी बोलेंगे। साइक्लोट्रॉन सिफ्लोग्राफ को ईसीजी बोलेंगे। ईसीजी होता भी है कि मस्तिष्क में किसी विद्युतीय गतिविधि को नापने के लिए हम ईसीजी करवाते हैं। इलेक्ट्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमीटर से हम क्या करते हैं? तो विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर का मापन करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमीटर से क्या करते हैं हम? किसी विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर का मापन करते हैं। जबकि इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? तो इलेक्ट्रोस्कोप द्वारा हम किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाते हैं। एक ऐसा ही उपकरण है इलेक्ट्रोस्कोप जो है, इसमें हम क्या करते हैं? किसी निकाय में कितना विद्युत आवेश है उसका पता लगाते हैं। लिखा है कि इवेपोरीमीटर, इवेपोरीमीटर क्या है? ये वायुमंडली में जल के वाष्पीकरण की दर को मापता है कि हमारे वायुमंडल में कितना जल वाष्पीकरण हो रहा है, इसके रेट को, इसके दर को नापता है इवेपोरीमीटर। इंडोस्कोप क्या है? तो इंडोस्कोप तो हम लोग जानते हैं कि इंडोस्कोप क्या किया जाता है? इसके द्वारा आंतरिक अंगों का निरीक्षण किया जाता है। इंडोस्कोप द्वारा क्या करता है? हमारे बॉडी के आंतरिक अंगों का निरीक्षण किया जाता है। फैदोमीटर क्या होता है? तो फैदोमीटर सागर की गहराई नापने के लिए प्रयोग होता है। क्या होता है? फैदोमीटर जो होता है वो सागर की गहराई नापने के लिए यूज होता है। फ्लक्स मीटर क्या होता है? तो फ्लक्स मीटर क्या होता है? चुंबकीय प्रवाह का मापक यंत्र है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है उसका मापन हम किस में करते हैं? फ्लक्स मीटर में। कोई चुंबकीय प्रवाह का, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो नापने के लिए, हम मैग्नेटिक फ्लक्स को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो फ्लक्स मीटर का। विद्युत धारा मापिक यंत्र क्या है? गैल्वेनोमीटर। क्या है? विद्युत धारा मापता है गैल्वेनोमीटर। एक प्रकार का उपकरण होता है जो विद्युत धारा नापता है। ग्रेविमीटर क्या होता है? तो यह गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र है। यदि हम गुरुत्वीय त्वरण का मापन करें तो किस में करेंगे? ग्रेविमीटर में। किस में करेंगे? ग्रेविमीटर में। जायरोस्कोप क्या होता है? तो कोणीय वेग मापक यंत्र होता है। जायरोस्कोप क्या होता है? कोणीय वेग मापक यंत्र। क्या होता है? कोणीय वेग मापक यंत्र। हाइड्रोमीटर क्या होता है? तो हाइड्रोमीटर द्वारा हम द्रव या जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो हाइड्रोमीटर द्वारा हम किसी जल का घनत्व का मापन करते हैं। हाइग्रोमीटर क्या होता है? तो इसमें हम ह्यूमिडिटी का मापन करते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला जो यंत्र होता है वह हाइग्रोमीटर होता है। सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? हाइग्रोमीटर। और जबकि हाइड्रोफोन क्या होता है? तो ये अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र है। मतलब आप जल के अंदर हैं तो उसके अंदर की यदि ध्वनि आपको नापना है तो हम किससे नापेंगे? हाइड्रोमीटर से, हाइड्रोफोन से। क्या किससे नापेंगे? हाइड्रोफोन से। जबकि हमको ह्यूमिडिटी नापना है, हमारे एटमॉस्फेयर में कितना ह्यूमिडिटी है, तो उसको किससे नापेंगे? हाइग्रोमीटर से। किससे नापेंगे? हाइग्रोमीटर से। जबकि जल के अंदर की ध्वनि नापना है तो हाइड्रोफोन से, जबकि आर्द्रता नापना है तो हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोस्कोप क्या होता है? तो वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी है वो कब कितना हो रहा है, वो उसको कौन नापता है? तो हाइग्रोस्कोप नापता है। कौन नापता है? हाइग्रोस्कोप। कौन नापता है? तो हाइग्रोस्कोप नापता है। आगे देखते हैं हिप्सोमीटर। क्या है? हिप्सोमीटर। तो हिप्सोमीटर क्या है? तो यह दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात कर ऊंचाई का मापन करने वाला उपकरण है। क्या है? दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को यह ज्ञात करके उसके ऊंचाई को नापने वाला यंत्र जो कहलाता है वह हिस्पोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? हिस्पोमीटर। जबकि काइमोग्राफ क्या है? तो काइमोग्राफ क्या होता है? विभिन्न शारीरिक गतिविधि जो एक्टिविटी होती है, जैसे रक्तचाप, मांसपेशियों का संकुचन आदि के परिवर्तन का ग्राफ में रेखांकन करने वाला उपकरण है।
कि किस में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसको नापने के लिए हम काइमोग्राफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? काइमोग्राफ का। जबकि लैक्टोमीटर तो बहुत एक तरह से ये सबको जानता है कि लैक्टोमीटर से हम क्या करते हैं, दूध की शुद्धता को मापते हैं कि दूध सही है कि नहीं है, कितना गुणवत्ता है उसमें। लक्स मीटर क्या है? तो प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए हम लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश का, लाइट का इंटेंसिटी नापने के लिए हम क्या करते हैं? लक्स मीटर का उपयोग करते हैं। जबकि वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र जो है वह लीसीमीटर है। वास्तविक वाष्पोत्सर्जन जो मापक यंत्र है वह लीसीमीटर है। मैग्नोमीटर क्या होता है? तो किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या दिशा का मापन करने वाला जो यंत्र होता है, उपकरण होता है, उसे मैग्नोमीटर बोलते हैं। क्या क्या करते हैं? इससे हम किसी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी नापते हैं या उसका दिशा का नापते हैं। किससे नापते हैं? मैग्नोमीटर द्वारा। किससे नापते हैं? मैग्नोमीटर द्वारा। किससे नापते हैं? मैग्नोमीटर द्वारा। जबकि मैनोमीटर द्वारा हम क्या करते हैं? मैनोमीटर द्वारा क्या करते हैं? तो द्रव और गैसों के दाब का मापन करते हैं हम। मैनोमीटर में क्या करते हैं? द्रव और गैसों के दाब का मापन। द्रव और गैसों के दाब का मापन किस में करते हैं? मैनोमीटर में। माइक्रोफोन क्या है? तो ये तो सबको जानता है भाई। माइक्रोफोन क्या है? तो यह यंत्र क्या करता है? ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदनों में परिवर्तित करता है। किस में करता है? ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदनों में कन्वर्ट करता है। माइक्रोटोम क्या है? तो एक ऐसा ये यंत्र है जो अणु वीक्षणीय निरीक्षणों के लिए किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है। नेफोस्कोप क्या है? तो बादलों की ऊंचाई, वेग और गति की दिशा नापने का जो यंत्र होता है वह नेफोस्कोप होता है। क्या करने के लिए? तो नेफोस्कोप का यूज जो होता है वह बादलों की ऊंचाई, वेग, गति की दिशा मापने का जो यंत्र है वह नेफोस्कोप है। बादल कितने ऊंचाई पर है, कितने वेग पर है, कितना तेज़ी से जा रहा है वो, तो इसका जो मापन होता है वह नेफोस्कोप में होता है। दूसरा है कि ओडोमीटर। तो ओडोमीटर हम जानते हैं कि भाई हमारे जो बाइक या कार वगैरह में जो फोर व्हीलर में जो मीटर लगा होता है, जो स्पीड बताता है पहियों का स्पीड, उसे ओडोमीटर बोलते हैं। पेरिस्कोप क्या होता है? तो पेरिस्कोप में क्या होता है? कह रहा है कि प्रेक्षक को अपने आसपास की वस्तुओं को देखने के लिए, प्रेक्षक को अपने आसपास की वस्तुओं को देखने में समर्थ बनाने वाला उपकरण है। जैसे हम क्या करते हैं? पेरिस्कोप द्वारा हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं। कह रहा है इस ऑप्टिकल यंत्र के द्वारा ऐसी वस्तुओं को भी देखा जा सकता है जो प्रत्यक्ष दृष्टि, मतलब डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में नहीं है। इसके द्वारा जलमग्न अवस्था में पनडुब्बी से पानी की सतह पर अवलोकन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इसके द्वारा जलमग्न अवस्था में पनडुब्बी से पानी की सतह का अवलोकन, मतलब कोई भी पनडुब्बी नीचे जाता है जल के सतह में, जल के नीचे, तो हम पेरिस्कोप द्वारा क्या कर सकते हैं? उस पनडुब्बी से हम जल की सतह को नाप सकते हैं, देख सकते हैं कि कितने नीचे हैं हम या कितने ऊपर जाना है हमको। तो ये पेरिस्कोप से हम इसको नापते हैं। फोनोग्राफ क्या है? तो ध्वनि के यांत्रिक रिकॉर्ड या पुनरुत्पादन वाला यंत्र है फोनोग्राफ। फोटोमीटर क्या है? तो प्रकाश तीव्रता का मापक है। क्या है? फोटोमीटर क्या है? प्रकाश तीव्रता का मापक है। आगे देखते हैं। ये है पोटेंशियोमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? यह किसी भी सेल के ईएमएफ को नापता है। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। ईएमएफ का फुल फॉर्म पूछा भी जाता है, ईएमएफ। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और पोटेंशियोमीटर द्वारा होता क्या है? तो पोटेंशियोमीटर द्वारा क्या होता है? तो पोटेंशियोमीटर द्वारा हम किसी सेल के ईएमएफ का मापन करते हैं। पिकोनोमीटर क्या होता है भाई? तो पिकोनोमीटर से क्या करते हैं? हम द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करते हैं। क्या करते हैं? पिकोनोमीटर से द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करते हैं। अब क्या है? हीलियोमीटर। क्या है? पाइर हीलियोमीटर द्वारा हम क्या करते हैं? सौर विकिरण का मापन करते हैं। क्या है? सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन का मापन करते हैं। जबकि पायरोमीटर द्वारा हम क्या करते हैं? उच्च, बहुत जो अत्यधिक तापमान होता है, उच्च तापमान होता है, उसको नापते हैं। किसमें? उसको नापते हैं पायरोमीटर द्वारा। जबकि साइक्रोमीटर द्वारा क्या करते हैं? हम सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। क्या है? साइक्रोमीटर क्या है? सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। रेन गेज से क्या करते हैं? तो रेन गेज से तो हमको पता ही होगा कि रेन गेज से हम क्या करते हैं? वर्षा, बर्फ़, ओला वगैरह जो होता है, इसका मात्रा को नापते हैं। क्या करते हैं? ना, इसके मात्रा को नापते हैं कि वर्षा कितना हुआ, कितना सेंटीमीटर बारिश हुआ है। इसको नापने के लिए रेन गेज का प्रयोग करते हैं। कह रहा है इसे यूडोमीटर या प्लूवियोमीटर या ओम्ब्रोमीटर भी कहते हैं। रेन गेज को क्या बोलते हैं? तो रेन गेज को क्या बोलते हैं? यूडोमीटर, प्लूवियोमीटर या ओम्ब्रोमीटर भी बोलते हैं रेन गेज द्वारा। रेन गेज द्वारा क्या होता है? तो रेन गेज द्वारा हम क्या करते हैं? किसी वर्षा के, मतलब कितना बारिश हुआ है, इसको नापते हैं।
रेडियोमीटर क्या होता है? तो विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा का मापन करता है रेडियोमीटर। क्या करता है? विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा, कितना विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा हुआ है, इसका जो मापन होता है वो रेडियोमीटर द्वारा होता है। रिफ्रैक्टोमीटर क्या होता है? तो रिफ्रैक्ट से हम आप आगे से समझ सकते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तनांक। क्या होता है? रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तनांक। तो हम रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा हम क्या करते हैं? अपवर्तनांक का मापन करते हैं। क्या करते हैं? इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का मापन करते हैं। सेलिनोमीटर क्या है? कि किसी बिलियन की लवणता का मापन करना हो कि इस बिलियन में कितना लवणता है, कितना सैलिनिटी है, तो सेलिनोमीटर द्वारा नापते हैं। इसको तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखिए आगे लिखा भी है सेलिनो। तो सैलिनिटी, जब बिलियन में कितना सैलिनिटी है, इसको नापने के लिए क्या करते हैं? हम सेलिनोमीटर का उपयोग करते हैं। सोलरीमीटर क्या होता है? तो सौर विकिरण को की तीव्रता को मापने का जो यंत्र होता है उसे सोलरीमीटर कहते हैं। इसे यदि आप मतलब रिलेट करके पढ़ें तो जल्दी याद हो जाएगा। जैसे सौर विकिरण की तीव्रता नापना है, तो सौर विकिरण किसे बोलते हैं? सोलर को। तो सोलरीमीटर क्या होता है? सौर विकिरण की तीव्रता नापता है। जबकि सैक्रीमीटर किसी शर्करा सैक्रेशन होता है ना, तो शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता नापता है। कौन? सैक्रीमीटर। क्या करता है? सैक्रीमीटर क्या करता है? किसी शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता को नापता है। सेक्सटेंट क्या होता है? तो सेक्सटेंट क्या होता है? एक तरह से दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापन करता है। दो वस्तुओं के बीच क्या होता है? कोणीय दूरी का मापन करता है। स्फिग्नोमीटर क्या होता है? तो रक्तचाप का मापन करने वाला यंत्र है। रक्तचाप का ब्लड प्रेशर नापना रहता है तो किस में नापते हैं हम? स्फिग्नोमीटर में। स्टेथोस्कोप क्या होता है? तो स्टेथोस्कोप आप देखे भी होंगे, डॉक्टर जो लगा कर रहता है गले में। इससे हम क्या करते हैं? हृदय की गति नापते हैं। क्या करते हैं? हृदय की गति को नापते हैं, हार्ट बीट को नापते हैं। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर में क्या होता है कि किसी वाहन की गति प्रदर्शित करने वाला उपकरण, जो हमारे बाइक वगैरह या फोर व्हीलर में जो वो मीटर नापने वाला यंत्र जो लगा होता है, उसे स्पीडोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर या ओडोमीटर भी बोलते हैं हम उसे। टैकोमीटर क्या होता है? तो टैकोमीटर वस्तु जैसे इंजन, सॉफ्ट आदि की घूर्णन गति का नापता है। क्या करता है? टैकोमीटर क्या करता है? किसी वस्तु की जैसे इंजन या सॉफ्ट आदि की घूर्णन गति को नापता है, और इसका प्रयोग व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल, विमान आदि में किया जाता है। टैकोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑटोमोबाइल या विमान आदि में किया जाता है। विस्कोमीटर क्या होता है? तो किसी तरल की सांद्रता का मापन करने वाला जो यंत्र है उसे क्या बोलते हैं? विस्कोमीटर। विस्कोसिटी जानते हैं ना, विस्कोसिटी से ही बना है विस्कोमीटर। तो किसी तरल की सांद्रता का मापन जो करने वाला यंत्र है वह उसे विस्कोमीटर बोलते हैं। विंड वेन क्या है? तो विंड से क्या पता चल रहा है? पवन। और विंड वेन से क्या नापते हैं हम? तो पवन की दिशा का मापक यंत्र है विंड वेन। क्या होता है? विंड वेन से पवन की दिशा का मापन करते हैं। अब ये है आगे कुछ ये MCQ है जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यदि उसको देखना होगा MCQ को, या 30 या 35 MCQ है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन जो दिया होगा वहाँ से लिंक आप लेके उसको देख लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें।